नमस्कार दोस्तों, ऐसा ही एक टॉपिक आज हम लेकर आए हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा चलन में भी है, वो है सरोगेसी। तो डॉक्टर, सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है सरोगेसी, जो आजकल शायद बहुत ज़्यादा चलन में भी है, इसके बारे में आप हमें बताएं कि क्या है ये सरोगेसी। देखो, जो सरोगेसी आज हम टीवी के माध्यम से जो आज आपको बताने की, आप पूछने की आपने इतनी बड़ी कोशिश रखी है जी, जो मैं काफ़ी बड़ी कोशिश समझती हूँ, क्योंकि सरोगेसी जो रेडियो में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होगी सरोगेसी क्या होती है, इवन वर्ड का भी नहीं पता होगा कि सरोगेसी क्या है। एक्चुअली सरोगेसी का मतलब है जो माँ बाप नियम से बनाए हुए तरीकों से बच्चे को नहीं पैदा कर सकते, तो उन माँ के लिए या बाप के लिए तो वो माँ बाप अपने लिए बच्चा खुद पैदा करवा सकते हैं किसी और के पेट से। ओके, तो अपने पेट के अलावा किसी और के पेट से पैदा हो सकता है उनका बच्चा। ओके, दैट इज, उसको हम सरोगेट मतलब किसी और के माँ के पेट से बच्चा पैदा करवाना। जी, जो उस माँ का ना होगा इसी माँ बाप का है, जो माँ बाप पैदा करवाना चाहते हैं, जो खुद पैदा नहीं कर सकते, कहीं ना किसी प्रॉब्लम के कारण अगर वो नहीं उसको कर सकते हैं तो वो किसी और फीमेल को या किसी और महिला के द्वारा वो करवा सकते हैं। जी, तो लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है वो रहेगा उन्हीं का ही। नहीं, वो तो बच्चा तो उन्हीं का ही होता है। बट किसी वजह से कितनी सारी वजह होती हैं जिससे वो माँ बाप नहीं बन पा रहे। तो इतना अच्छा मौका भगवान ने इंसान को दिमाग देके किया है कि कलयुग में इतनी ज़्यादा सचेतना आ गई है कि उसको भगवान ने एक चीज़ दिमाग में ला दी कि आप अपना ही बच्चा पैदा नहीं कर सकते, आपकी बच्चेदानी में कमज़ोरी है या बच्चेदानी है नहीं, तो आप नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, जिसमें आप अपना बच्चा कर सकते हो, किसी और के पेट में से करवा सकते हो। अगर वो आपका बच्चा पैदा करके पेट में 9 महीने पाल के आपको पैदा करके दे देगी। जी, तो मतलब अगर मान लीजिए किसी महिला को कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो ये तरीका अपना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी, तो जैसे आपने बताया मैम ये होती क्या है, तो आमतौर पर आपने ये भी बताया कि क्यों करवाते हैं लोग इसे। इसमें सरोगेसी में ऐसे होता है कि जैसे पहले तो बच्चा हो नहीं पा रहा, कोई भी तरीकों से आप जो डॉक्टरी मुआयने हो गए, चेकअप हो गया, उसमें एक माँ के कई सारे वजह होती हैं जो माँ नहीं बन सकती। पहली वजह माँ के अंदर होती है, जिसमें कुछ जो ट्यूब्स की खराबी हो तो वैसे बच्चा हो जाता है, ठीक है। आप बच्चेदानी में वो और तरीकों से अंदर बच्चेदानी में हो सकता है, बट जिनकी बच्चेदानी ही किसी वजह से खराब हो गई हैं, बनी नहीं है, जमांदरू तौर से ही बनी नहीं है, कईयों की बच्चेदानी ही नहीं बनी होती, तो फिर वो बच्चा कैसे पैदा करेंगी, है ना। ठीक है, तो अपना अंडा भी है, अंडेदानी में अंडा भी है, अब बच्चा कैसे पैदा करेंगी। एक्चुअली ये जो सरोगेट कंसेप्ट आई थी, दिस वाज मेंट ओनली फॉर मदर्स हु डोंट हैव अ यूट्रस, मतलब जिनमें बच्चेदानी नहीं होती है, तो वो उनके लिए हम बच्चे किसी और के बच्चेदानी में रख के वहाँ पे पैदा बढ़ा के फिर उनको ये दान दे। जी, आई थिंक मैम ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर कुछ महिला ऐसी भी होती हैं जिनको अगर मान लीजिए बच्चे नहीं हैं तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में भी चले जाती हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही एक अच्छा अल्टरनेट है कि वो बिल्कुल अपने बच्चे कर सकते हैं। अंडेदानी है, आपके अंडे बन रही हैं, बट आपके बच्चेदानी नहीं है, तो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। आप अपने अंडे लो, अपने सीमन, अपने हस्बैंड के सीमन में से स्पर्म लो, दोनों को मिलाओ बाहर। एक्चुअली ये सारा कुछ होता IVF लैब्स में है, जहाँ पे आपका एम्ब्रियो ग्रो किया जाता है, कुछ सर्टेन स्टेज तक ग्रो किया जाता है, उसके बाद इम्प्लांट होता है किसी और के बच्चेदानी में। ठीक है, हेल्दी मदर के बच्चेदानी में जो उसको 9 महीने पालती है पेट में। जी, तो डॉक्टर ये बहुत ही सही बात आपने बताई कि ये इतना अच्छा ऑल्टरनेट है, ये जो पेरेंट्स जो हैं जो बच्चे नहीं कर सकते हैं उनको, आई थिंक मैं अपने सभी लिसनर्स को ये भी कहना चाहूँगी कि कहीं आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आपको बच्चे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी ऑल्टरनेट्स हमारे पास हैं, सरोगेसी है। आपको कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर्स हैं जिनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे डॉक्टर, इसका कोई कानून भी है कि सिर्फ वही पेरेंट्स करवा सकते हैं या कोई भी इसे करवा सकता है?
एक्चुअली बात ये थी, ये शुरू जो कंसेप्ट हुई थी उन्हीं, ये शुरू उस कंसेप्ट से हुई थी जिनकी बच्चेदानियाँ नहीं थी। तो वो अपने अंडे लेके, स्पर्म लेके किसी और के अंदर हो जाए। इट वाज अ वेरी नॉर्मल एंड वेरी हेल्दी कंसेप्ट कि हेल्दी फीमेल्स में हु कैन ऑप्ट फॉर, तो उनमें पैदा हो जाए जी। तो बात शुरू होते होते ये इस कदर, क्योंकि कुछ इंडिया में लॉज नहीं बने अभी, सरोगेसी लॉज भी नहीं इतने फुल फ्लेज्ड जी। आपको फुल, कई में तो बहुत स्ट्रिक्ट है सरोगेसी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड काफ़ी स्ट्रिक्ट सरोगेसी। यू कांट हैव अनएथिकल मीन्स से कि बेबी कर लो जी। तो बट यहाँ पे काफ़ी कुछ अनएथिकल कह लो या अनवांटेड कह लो, बिकॉज दिस वाज एक्चुअली नॉर्मल पेरेंट्स हु मैरी बट somehow they can't have a child of their own because यूट्रस है नहीं है, या यूट्रस में प्रॉब्लम है, कईयों की यूट्रस बंद हो जाती है, अबॉर्शन कराने के बाद यूट्रस ख़राब हो जाती है, तो उन वजह से ये शुरू हुआ था काम। बट अब बात, क्योंकि सरोगेसी लॉज फुल फ्लेज नहीं बने, तो इस बात पे आ गई, पीपल डोंट मैरी एंड हैव दे चाइल्ड फ्रॉम अनदर वूम जी जी। डॉक्टर आई थिंक ऐसे ये जो आपने बात कही, क्योंकि आजकल हम बहुत ऐसे देखते हैं जो कुछ बड़े लोग हैं वो सरोगेसी का रास्ता अपनाते हैं, जिन्होंने शायद शादी भी नहीं की है, बट कहीं ना कहीं उनको होता है कि हम शादी नहीं करना चाहते हैं बट बच्चे हमें चाहिए, वांट टू हैव चिल्ड्रन जी जी। तो वो इस चीज़ का सहारा लेके, आई डोंट नो वेदर दे आर पॉपुलराइजिंग इट और इट्स इन अ बैड सेंस, आई कांट एक्सप्लेन दैट पार्ट बिकॉज बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, बट एक्चुअली दिस वाज नॉट मेंट टू बी दैट, but it is I think so it is against our profession and it is ending up like that कि जो नहीं भी शादी करवा रहे वो अपना बच्चा खुद कर रहे हैं कि हमें शादी कराने की क्या ज़रूरत है। बट एक्चुअली बात ये है कि बच्चा तो बिना स्पर्म के नहीं ना पैदा हो सकता जी, जी। जो उसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स कह लो, दीज आर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो सिंगल पेरेंट्स दे आर गोइंग फॉर सरोगेट मदर्स, सरोगेसी जी जी। जो सिंगल पेरेंट्स, मतलब जो लड़की सिंगल है या जो लड़का सिंगल है, दे आर गोइंग फॉर सरोगेसी जी। दिस इज अ फॉल आउट ऑफ बिकॉज ऑफ द एस्पेक्ट दैट वी डोंट हैव सरोगेसी लॉज विद अस जी। सो तो डॉक्टर, जैसे अगर मान लीजिए हम बात करें, इससे पहले हम कपल की बात कर रहे थे, लेकिन अगर मान लीजिए कोई सिंगल पेरेंट या सिंगल, जैसे आपने कहा कोई लड़का या लड़की शादी नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको बच्चे चाहिए, तो जब वो सरोगेसी के लिए जाते हैं तो क्या वो जो बच्चा जब होगा क्या वो सही होगा, क्योंकि वो कपल नहीं था जैसे जब भी हमने तो एक्चुअली फिर जो भी सिंगल पेरेंट है तो यू हैव ओनली वन एस्पेक्ट, आइदर यू हैव द स्पर्म और यू हैव द ओवा जी, you don't have the both जी. or maybe in some cases it may be the sperm is also not there, they even जो single parents भी बन रहे हैं they are healthy and they have the ova या sperm, फिर तो ठीक है, कहीं उनको ova sperm भी नहीं होते जी, वो दोनों both ही donated लेते हैं किसी का। ओके तो कहीं ना कहीं इसमें बच्चे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है? बच्चे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चा तो ठीक है, ओवा बनता है, स्पर्म बनता है, बच्चा ठीक बनता है, वो तो बाहर पैदा करना है, किसी के पेट में ग्रो करना है जी। बट जो बेसिक फंडा जो था वो दैट इज बीइंग चेंज्ड जी जी। तो डॉक्टर, जैसे हम इनकी बात कर रहे हैं कि सरोगेसी लोग करवाते हैं और हमारे इंडिया में शायद इतने अभी इस तरीके के कानून नहीं बने हैं कि हमें किसके पर रोक लगानी चाहिए, किस पर नहीं लगानी चाहिए, तो क्या डॉक्टर ये किस हद तक सेफ रहता है, इस बारे में आप हमें बताएं ज़रा। क्या ये सेफ है सरोगेसी करवाना? सेफ इन द सेंस कि जिसका वूम लिया जाता है, जो लेडी अपना वूम देती है, शी शुड बी अ हेल्दी मदर एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन शी कैन प्रोड्यूस एंड शी कैन गो ऑन प्रोड्यूसिंग, दैट इज द लिमिट। उनका भी पूरा मेडिकल चेकअप होता है पहले? हाँ, सारा मेडिकल चेकअप होता है उनको। एक्चुअली जो ये सिस्टम्स हैं, वी डोंट हैव दिस सिस्टम इन द गवर्नमेंट सेटअप्स। ओके, प्राइवेट ही करवा सकते हैं? ओनली द प्राइवेट ही कर रहे हैं ये। ओके, तो डॉक्टर इवन द पीजीआई डजंट हैव the surrogacy because they are not definite surrogacy laws जो नहीं बने हैं, तो they are not actually। इसमें जो फीमेल्स एम्प्लॉय करनी होती हैं, आपने फीमेल्स देखनी होती है, कौन सी सिलेक्ट करनी होती है, कौन सी नहीं है, तो वो एस्पेक्ट नहीं है, तो इज नॉट बीइंग डन इन एनी गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, तो ये जो अगर जो फीमेल का, जो महिला का जो चुनाव जो करते हैं ये लोग कि हमें ये इसी महिला
से चाहिए है बच्चा, तो क्या उसका भी कोई पूरा रूटीन चेकअप किया जाता है? जैसे मान लीजिए कोई इंक्वायरी उनकी होती है कि ये कहाँ से है, ऐसा कुछ उनका बैकग्राउंड चेक होता है? नहीं, जो महिला के पेट में जो ग्रो करता है जी, वो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, किसी के अंदर भी ग्रो कर ले, बट हेल्दी हो, हाँ, वो उसको बच्चे को कैरी कर सकती हो 9 मंथ्स तक, उसको कोई ग्रॉस प्रॉब्लम ना हो, कोई ब्लड प्रेशर ना हो, अननेसेसरी कोई और प्रॉब्लम्स ना हो जी। उनकी देख रेख में होना चाहिए जो उनको करवा रहा है। नहीं, देख रेख इन द सेंस जो प्राइवेट क्लिनिक्स करवा रहे हैं, दे हैव गुड हेल्दी मदर्स, दो दे मे बी वांटिंग पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या मिडिल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु मे बी नीडिंग मनी फॉर दैट, बिकॉज नोबडी इज डूइंग आउट ऑफ लव एंड कंपैशन। जी जी, ठीक है, सही बात। तो वो सारा सिस्टम होता है, दे नीड मनी फॉर दैट एंड दे कैन रेंट आउट देयर वूम। कहना मतलब रेंट आउट, जी, जैसे आपको कोई किराए पे देते हो, हाँ जी, हाँ जी, बच्चेदानी किराए पे दे देते हो, मैं 9 महीने के लिए आप मेरी बच्चेदानी किराए पे ले लो, इसमें एग रखो फर्टिलाइज किया हुआ, वो ग्रो करेगा एंड शी विल बेयर इट। तो डॉक्टर कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि वो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, क्योंकि जैसे अभी हमने बात की सरोगेसी तो होती पैसे के लिए है ना, क्योंकि जो गरीब इंसान है जिसके पास खाने पीने के लिए इतनी ज्यादा चीजें नहीं है, जो दो इट वाज नॉट मेंट टू बी लाइक दैट जी, कि भी वो ऐसे रेंट आउट करो और आप गरीबी के लिए आप अपना वूम दो जी। इट वॉज मेंट फॉर वेरी स्मॉल नंबर ऑफ मिनिस्क्यूल केसेस की इसके लिए आप ऐसे कर सकते हो, बट इट इज बीइंग स्टार्टेड ऑन ए वेरी लार्ज स्केल एक्चुअली। बट आई थिंक अब ये चीजें स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन वो शायद हमें पता भी नहीं चलती हैं कि टिल द टाइम द सरोगेसी लॉज आर नॉट मेड, इट विल गो ऑन, है ना। अदर कंट्रीज दे डोंट हैव इट सो मच, इट्स नॉट सो ओपन। जैसे सिंगल मदर ले लिया आपका, है ना, तो आपने किसी के अंदर एग रख लिया एंड यू ग्रो, तो ऐसे नहीं है जी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी डॉक्टर स्वप्नजीत ने हमें बताया कि सरोगेसी किस तरह से होती है, कैसे हम इसे करवा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। अब हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर, और हमारी जितनी भी महिलाएं ये प्रोग्राम सुन रही हैं, आई एम श्योर कि वो भी जानना चाहेंगी कि इसमें रिस्क फैक्टर कितना रहता है। रिस्क फैक्टर तो कोई भी नहीं है एक्चुअली, जो पेशेंट ही है जो जिसके ऊपर अंदर रख रहे हैं आप जी, और एग बाहर बना रहे हैं, वो सारा IVF लैब्स में होता है। तो सारा एग बन के जितना पूरा एम्ब्रियो बन जाता है, तो वो किसी के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं जी। दैट इज नॉट अ रिस्क फैक्टर एट ऑल जी। तो वो डिपेंड करता है वो कैरी हो जाता है कि नहीं हो जाता। हाँ जी, शी माइट अबॉर्ट और शी माइट नॉट कंसीव, है ना जी। तो बट वो नॉर्मली कैरी कर लेती हैं। तो लिसनर्स, आई एम श्योर कि ये बातें सुनने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगी। खासकर मैं उन कपल्स को और उन महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि हर प्रॉब्लम का कहीं ना कोई सोल्यूशन होता है। इसीलिए अगर आप इन चीज़ों को लेके प्रॉब्लम में हैं, या इस चीज़ को लेके आप टेंशन में हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये चीज़ें सोचते रहते हैं कि हमें बच्चे नहीं हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप सरोगेसी करवा सकते हैं। इसके लिए आप डॉक्टर्स की सलाह ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं उनसे, और डेफिनेटली हर चीज़ की तरह इसका भी सोल्यूशन निकल ही जाएगा। तो डॉक्टर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसके क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं। पैरामीटर्स तो यही है, द कपल्स हु वांट टू विश टू हैव अ बेबी, दे कांट हैव द बेबी, दे अप्रोच द डॉक्टर जी, एंड दे हैव इवन द डॉक्टर्स दे सेलेक्ट सम गुड फीमेल डोनर्स who can donate their womb for them. So after the preliminary tests जो भी होते हैं HIV के, सब कुछ करवा के then they fertilize the embryo और उसके बच्चेदानी के अंदर रख देते हैं जी। और it depends upon the parents if they want to keep that donor mother with them if she is single जी. because it can be anyways, if she is single, she is widowed and she is in need of money, और जो नहीं है तो वो, बट दे नॉर्मली वेल ऑफ पेरेंट्स होते हैं, दे टेक गुड केयर ऑफ द मदर ऑल्सो बिकॉज शी इज बियरिंग देयर चाइल्ड जी जी। तो दे विल हैव देयर ओन बेबी जी थ्रू हर वूम। ओके, दैट इज द कंसेप्ट जी। डॉक्टर, एक चीज़ और अभी मैं ये और जानना चाहूँगी, ओल्ड वैसे तो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं, कईयों के बच्चों की डेथ हो जाती है जी, और आफ्टर मीनोपॉज दे आर नॉट एबल टू कंसीव, ठीक है, उनके लिए IVF भी एक ऑप्शन है, बट अनदर ऑप्शन इज सरोगेसी ऑल्सो जी। वो कहते हैं कि नहीं, हम बच्चा आप कैरी नहीं कर सकते, आई एम नॉट इन अ स्टेट, शी माइट बी अदरवाइज इल हरसेल्फ जी, जिसको फीमेल उसको कोई बीमारी हो, कुछ हो, उसको शी इज नॉट वेल जी, कईयों को कैंसर की प्रॉब्लम है, या है ना जी, तो कैंसर से कुछ भी प्रॉब्लम्स कैंसर वगैरह, तो वो नहीं कंसीव कर पाती, तो वो दे कैन हैव, इसलिए वो कंसेप्ट बनी है कि जिसको कैंसर भी है तो उनके पहला एग्स लेके हम उसको फ्रीज डाउन कर लेते हैं
जी, ठीक है। उसके बाद वो ऑपरेट होती है और जब भी वो चाहे वो एग निकलवा के और अपने स्पर्म के साथ करवा के अपने बच्चेदानी में, नहीं तो किसी और के बच्चेदानी में रख के अपना बच्चा कर सकती है। जी, अगर मान लीजिए कोई महिला कैंसर से भी, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा चीजें हो गई हैं, ये बहुत यंग जो पेशेंट्स होते हैं जिनके ऐसे होते हैं, तो उनको फिर फटाफट उनके एग्स निकाल के उनको फ्रीज डाउन कर लेते हैं। जी, आई थिंक डॉक्टर ये बहुत ही बड़ी बात और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने बताई, क्योंकि आजकल हमारे समाज में या हम बोले भारत में, दिस वाज मेंट फॉर अ वेरी हेल्दी थिंग्स, नो, हाँ जी, कि जिसको कैंसर हो गया, जल्दी हो गया, उसको निकालो फ्रीज करो, सो दे कैन हैव बेबी लेटर ऑन, नो। एंड उनको आई थिंक उनको बच्चों को भी आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज एक चीजें चली जाती हैं कि लोग आजकल, डॉक्टर अभी रिसेंटली हमने एक केस सुना कि एक मदर को कैंसर हो गया, तो उनकी जो डॉटर थी वो शादी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो भी उनको देखता था वो कहते थे कि हो सकता है इनको भी, हाँ जी, तो ये बहुत बड़ी, आई थिंक हम भारत में ये चीज़ें अभी भी प्रचलन में है कि ऐसी चीज़ें हम सोचते हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी सोचते हैं। तो ये डॉक्टर आपने, आई थिंक हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, ये बात सुन के आप, आई एम श्योर कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और छोटी मोटी बातों से दूर रहेंगे, जो चीज़ें हमें मैटर नहीं करती हैं और जो चीज़ें हमारे लिए मैटर करती हैं उन पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो डॉक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई। एक चीज़ और, जैसे डॉक्टर हम सरोगेसी की बात कर रहे हैं, ओल्ड एज मदर जो होती है ना, जैसे जिनके बच्चे की डेथ हो गई है, कुछ है, तो उनमें भी ऐसे करते हैं। ओके, यू कैन स्टिमुलेट द ओवरीज टू प्रोड्यूस मोर एग्स, हाँ जी, एंड जो स्टिमुलेट हो जाए तो वो एग्स लेके, और वो दे आर डिजीज मेडिकली, उनको प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका एग लेके उनको कंसीव बाहर करके सरोगेसी पे हेल्प करते हैं। जी डॉक्टर, एक चीज़ और अंत में एक आपसे संदेश लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल और है आपसे कि डॉक्टर, जैसे सरोगेसी के लिए जो पेरेंट्स या जो कपल की हम बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए जिस कपल ने एक महिला को चुनना है तो वो अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, और उस महिला के जैसे जब तक वो बच्चा नहीं होता है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है तब तक, मतलब क्या बच्चा पैदा होते ही उस लेडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, या फीडिंग का भी कोई सिस्टम रहता है, क्योंकि बच्चे को ब्रेस्ट फीड की भी जरूरत रहती है? वो तो फिर ऐसा सिस्टम है, यू कैन आर्टिफिशियली ब्रेस्ट फीड द बेबी, बिकॉज मदर बॉन्ड और बेबी बॉन्ड बनता है जी जी फीडिंग के साथ, तो दे ट्राई टू अवॉइड दैट, हाँ जी, कि वो बॉन्ड ना बने, और दैट इज ऑल आर्टिफिशियली फेड। जी, तो और महिला का चुनाव कपल ही कर सकता है अपनी मर्जी से, कि देख के कि मतलब हमें वो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेबी तो जो ओवा और स्पर्म से बनने। हाँ, बट लेकिन महिला भी तैयार होनी चाहिए। हाँ, महिला तैयार होने, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, कौन अपना बूम इतना कोई जोखिम करता है, जो बच्चे पैदा ही नहीं कर रहा अपने आप, जी जी जी, है ना, तो वो किसी को पैदा करके देगा तो मुश्किल से मिलेंगे ना। हाँ जी, जी। डिलीवरी के बाद भी उनकी पूरी 1.25 महीने तक, 6 वीक्स तक पूरी उनकी केयर होती है। जी, तो डॉक्टर आपने सरोगेसी पे आज इतनी अहम बातें हमें बताई, आई एम श्योर हमारे सभी लिसनर्स ने इन बातों को ध्यान से सुना होगा। तो जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी सरोगेसी के ऊपर, खास करके हमारी महिलाओं को और जो कपल्स? देखो, सरोगेसी जो ये वर्ड है, दिस वाज अ ब्यूटीफुल वर्ड विच वाज कॉइन्ड बाय मेडिक्स टू हेल्प सपोर्ट अ कपल टू हैव देयर ओन बेबी थ्रू अ वेरी कंफर्टेबल रूट और ऑफ अदर वुमेन्स रूट। बट बात यह है कि अब इट मे बी गुड ऑल्सो, अब सिंगल मदर्स एंड सिंगल फादर्स भी हो रहे हैं। मे बी मैं सोचती हूँ, इट मे बी पर्सनल ओपिनियन, जो तो दे आर नॉट हैविंग सेक्शुअल, कोई गे है या लेस्बियन है, दे आर नॉट एबल टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विद अदर पर्सन, तो वो जा रहे हैं, तो आई थिंक उनके लिए तो फिर भी अच्छा है ना, दे कैन बियर अ चाइल्ड। बट जो हेल्दी फीमेल्स हैं या हेल्दी मेल्स हैं, जो वैसे ही मैरिज से डर रहे हैं कि हमने क्या करवा के लेना है, देन नॉट मेकिंग दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, चलो अपना बच्चा कर लो, देखी जाएगी, दैट इज नॉट गुड, बिकॉज फॉर द बेबी टू हैव अ सिंगल पेरेंट, है ना, एंड वो बेबी एक सिंगल पेरेंट के साथ रहेगा, आई डोंट नो व्हाट विल द फ्यूचर ऑफ दैट चाइल्ड बी विदाउट with a single parent. That is a problem. So it should not be advocated freely.